जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए चैप्टर में। इसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर नंबर 11। आज हमारा ये प्रोज सेक्शन से लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन में इन कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चैप्टर का नाम है अ मैरिज प्रपोजल और इस चैप्टर के कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। आपका चैप्टर का नाम है क्या? अ मैरिज प्रपोजल प्रोज सेक्शन से है। और किस टाइप का आपका ये चैप्टर है? यह एक शॉर्ट यानी कि ड्रामा है, वन एक्ट प्ले है। और इसका ऑथर कौन है? एंटन चेखव। और एंटन चेखव का जन्म होता है 1860 ईस्वी को रसिया में। कहाँ? 1860 ईस्वी को रसिया में इनका जन्म होता है। और 1904 ईस्वी को फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1904 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। किनके? एंटन चेखव का। वेल नोन एज एंटन चेखव, जो किस लिए जाना जाता, यह ड्रामाटिस्ट भी थे, यानी कि यह एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट रहे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे, इसलिए इसे जाना जाता है। इनके कुछ फेमस रचना की बात कर लेते हैं, फेमस कलेक्शन की और बात कर लेते हैं। तो फेमस कलेक्शन में पहला नंबर आता है इसका अंकल वान्या। और फिर आ जाता है द थ्री सिस्टर्स। इनके कुछ कलेक्शन है। थ्री सिस्टर, द चेरी ऑर्किड्स, हार्ट ब्रेक हाउस। चेखव वॉज अ ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि एंटन चेखव जो थे वो ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, यानी कि कहाँ के वो शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामाटिस्ट है? रसिया के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। चेखव वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। एंटन चेखव जो थे वे पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे। पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे। पेशे से डॉक्टर थे और वह शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और वो एक अच्छे ड्रामाटिस्ट भी थे। हम बात कर लेते फिर हम। द रूलर ऑफ रसिया वाज नोन एज जार। रसिया के, रूस के जो शासक होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जार के नाम से जाना जाता है। CZAR। यहाँ पे आपका सी जो है, सी जो है आपका, ये सी साइलेंट है, इसलिए इसको जार पढ़ा जाता है, जार पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। A person who acquires land in any way possible is called land grabber। यानी कि कह रहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से किसी की जमीन को हड़प लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे लैंड ग्रेबर कहा जाता है। तो ये था इस चैप्टर का कुछ ओवरव्यू। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबकोव। लोमोव चुबकोव के क्या थे? ऑप्शन क्या करा आपका? नेबर, ऑप्शन बी एनिमी, ऑप्शन सी फ्रेंड, ऑप्शन डी सिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। लोमोव जो थे चुबकोव के क्या थे? नेबर थे, जिसको क्या कहते हैं? पड़ोसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नतालियास डॉग इज नेम्ड। नतालिया के जो डॉग था उसका नाम क्या था? उनके कुत्ते का नाम क्या था? तो ऑप्शन क्या करा हमारा? लीप, ऑप्शन बी वीप, ऑप्शन डी डीप, ऑप्शन सी डीप, ऑप्शन डी नीप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। नतालिया का जो कुत्ता होता है उसका डॉगी का नाम क्या होता है? लीप होता है, लीप होता है उसका डॉगी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है? द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव इज। लोमोव का जो कुत्ता था उस कुत्ते का नाम क्या था? तो ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? गेज, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी रेस, ऑप्शन डी क्रेस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लोमोव का जो कुत्ता होता है उसका डॉगी का नाम क्या होता है? उस डॉगी का नाम गेस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A marriage proposal is a dash act play। A marriage proposal क्या है? मतलब क्या कर रहा है? डैश एक्ट प्ले मतलब किस तरह का नाटक है? 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? लोमोव सेज दैट ही विल प्रूव दैट द डैश मीडो बिलोंग्स टू हिम। क्या कर रहा है? लोमोव कहता है कि वह क्या प्रूव कर देगा कोर्ट में कि जो डैश मीडो बिलोंग टू हिम। क्या कह रहा है? वो जो घास का गही होता है, तो किस चीज का घास का ये होता है, बड़ा सा जगह होता है, तो वो किस चीज से, किसके ये साइड से बिलोंग करता है? ऑप्शन क्या कर रहा है? काउ, ऑप्शन बी बफेलो, ऑप्शन सी ऑक्स, ऑप्शन डी गोट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्स मीडो बिलोंग्स टू हिम। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन का रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? डैश सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। किसने कहा कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है? ऑप्शन क्या कर रहा है? लोमोव, ऑप्शन बी चुबकोव, ऑप्शन सी नतालिया, ऑप्शन डी रटालिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या लोमोव जो कहा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? डैश इज
मेड इन लव ऑफ लोमोव, यानी कि लोमोव के प्यार में कौन पागल थी? तो यही ऑप्शन क्या करा, नतालिया, ऑप्शन बी खटालिया, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नतालिया जो थी यानी कि लोमोव के प्यार में पागल थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, यानी कि किस चीज का ऑनरशिप को बांट दिया गया? ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑक्स मिडोज, ऑप्शन बी बुल मिडोज, ऑप्शन सी काउ मिडोज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑक्स मिडोज, द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मिडोज इज डिस्प्यूटेड, यानी कि बांट दिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस अ मैरिज प्रपोजल। आपके जो चैप्टर है मैरिज प्रपोजल, इनके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन ए कह रहा है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी एच ई बेट्स, ऑप्शन सी एंटन चेखव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो राइटर कौन है, मैरिज प्रपोजल का राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, एंटन चेखव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एंटन चेखव वाज बोर्न इन, एंटन चेखव का जन्म कब होता है? ऑप्शन क्या कर रहा है, 1850, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन डी 1855, ऑप्शन डी 1865। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 1860, यानी कि 1860 में इनका जन्म होता है। और कहाँ जन्म होता है इनका? जन्म रसिया में होता है। ये कहाँ था? रसिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है, व्हेन वाज एंटन चेखव डाई, एंटन चेखव की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए क्या कर रहा है, 1898, ऑप्शन बी आपका 1900, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1904। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। एंटन चेखव का जो मृत्यु होता है वो 1904 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मिस्टर स्टेफनोकोविच चुबुकोव इज डैश आ, जो क्या कर रहा है, मिस्टर स्टीफन चोकोबोव वो क्या थे? ऑप्शन ए क्या करा, लॉयर, ऑप्शन बी लैंड ऑनर, ऑप्शन सी राइटर, ऑप्शन डी पोएट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? लैंड ऑनर थे, यानी कि वो जमीन के मालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कर रहा है, नतालिया इज द डॉटर ऑफ, नतालिया जो थे वो किन के बेटी होती है? नतालिया किन के बेटी होती है? ऑप्शन क्या कर रहा है आपका, चुबकोव, ऑप्शन बी इवान, ऑप्शन सी चेकोव, ऑप्शन डी वेसिलविच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नतालिया जो होती है चुबकोव की बेटी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, हाउ ओल्ड इज नतालिया, नतालिया कितने साल की थी? ऑप्शन क्या करा, 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 19 ईयर्स, ऑप्शन सी 21 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, 20 ईयर्स। नतालिया जो थी वो 20 साल की थी। नतालिया कितने साल की थी? 20 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, हाउ डिड चुबकोव रिएक्ट व्हेन ही कम टू नो दैट लोमोव वांट टू मैरी नतालिया, मतलब क्या कर रहा है, चुबकोव किस तरह से रिएक्ट किया जब वो जाना कि लोमोव शादी करना चाहता है किससे? नतालिया से। तो ऑप्शन क्या कर रहा है, हैप्पी, ऑप्शन बी सैड, ऑप्शन डी आपका ऑप्शन डी एंग्री, ऑप्शन डी थाउटफुल। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और किस तरह से वे खुशी से रिएक्ट किए, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, लोमोव थिंक्स दैट ही हैज अ क्रिटिकल एज बिकॉज ही इज, लोमोव क्या सोचता है कि उसके पास एक क्रिटिकल एज आ गया क्योंकि वह कितने साल का हो गए थे? ऑप्शन क्या कर रहा है, 15 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 38 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी 35 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन डी 48 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोमोव कितने साल के हो जाते हैं? वो 35 ईयर्स के हो जाते हैं। कितने साल के? 35 ईयर्स के हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट है, ये सॉरी स्क्रीनशॉट कह रहे हैं, आपका आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल से हम लोग पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिनका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लिख देता हम आपको क्या चैप्टर नंबर क्या है उसका नाम, चैप्टर नंबर 1 पोएट्री सेक्शन से स्वीटेस्ट लव आई डू
नॉट, डू नॉट गो। तो ये कल चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।